नमस्कार, मैं विकास यूथ वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प के रूप में उभरा है, मगर ये विकल्प कहां तक व्यावहारिक जीवन में सार्थक सिद्ध होता है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कुछ छात्र मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो विकल्प है वो कहां तक व्यावहारिक है, उसमें क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर बातचीत हम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जयंत कुमार हुआ, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, इस लॉकडाउन में जो कोविड के कारण जो समस्याएं पैदा हुई, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन जो पढ़ाई है ये एक विकल्प के तौर पे आई है, बट ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन है इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी अगर सरकार के द्वारा निहित कुछ कानून पास किए जाएं और कुछ और वेबसाइट्स वगैरह बनाए जाएं जिससे ये व्यवहारिक जीवन में भी लागू हो सके, जिससे जैसे चीटिंग वगैरह और जो इसके पढ़ाई के जो सरल माध्यम है और जो गाँव के सुदूर इलाके तक जो पहुँच होगी वो पहुँच बन सके ऑनलाइन एग्ज़ाम को और इंटरनेट का, तो ये बहुत ही सार्थक साबित होगी। जैसा कि आपने बताया कि आप भागलपुर बिहार से हैं और वहाँ पर जब आप घर पे थे तो आपको ये ऑनलाइन क्लासेस लेने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? जी, मुझे तो समस्या करना पड़ा, क्योंकि मैं भागलपुर के एक छोटे से गांव से आता हूं। वो गांव अभी इंटरनेट के लिए तो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें होती हैं जैसे, लेकिन जब कंप्यूटर आया, जब राजीव गांधी सरकार ने कंप्यूटर लाया, उस समय भी कुछ दिक्कतें आई। तो वो दिक्कतें का सामना करके आज भारत सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार बन गया। तो उससे क्या होगा कि अभी जो कंप्यूटर, अभी जो इंटरनेट सुविधाएं आएंगी, तो धीरे धीरे ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है हो सकता है इसका भी बहुत बड़ा मार्केट बन जाए, और मार्केट बना हुआ है। अगर आप देखिए तो आप जैसे दृष्टि जो यूपीएससी वगैरह के कोचिंग सेंटर्स थे, उन्होंने अब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया और उन्होंने ऑनलाइन वीडियोज़ स्टार्ट किया। इससे जो घर में बैठे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक इंटरनेट प्रॉब्लम है जो मुझे भी आई, जो हर बच्चे को, हर लड़के को आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि दो रास्ते पैदा हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो अमीर बच्चे हैं या जो जिनके पास विकल्प है वो कर पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनसे ये नहीं हो रहा है। तो अगर जैसे सरकारी स्कूल है जो आप एक व्यवहारिक जीवन में देख रहे हैं, तो उसको अगर अच्छे से एडवांस किया जाए, सरकारों के द्वारा इसमें कुछ समस्याएं जो आ रही है उसको ख़त्म किया जाए, तो ये बहुत ही शानदार विकल्प के तौर पर उपलब्ध होगी। धन्यवाद। मेरे साथ एक अन्य छात्र हैं, आपका नाम? राजू कुमार। अच्छा, आप कौन से कोर्स में हैं? मैं बीए फाइनल ईयर फ्रेंच में हूँ। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ लग्जरी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? Certainly in an enforced environment, online education has appeared to be a luxury. अब जैसे देखिए, जब तक कोरोना नहीं था, इससे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे, बाईजूस और वगैरह कई सारे प्लेटफॉर्म्स थे जो आ रहे थे, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो अप कर रहे थे। लेकिन कोरोना के कारण ज़बरदस्ती सबको ऑनलाइन मीडियम में धकेल दिया गया। जो लोग तैयार नहीं थे उन्हें भी ऑनलाइन मीडियम में धकेल दिया गया। अपेरेंटली अब ये मेरे 2 GB रैम वाले फ़ोन से क्लासेस करना और मैकबुक से क्लासेस करना काफ़ी अंतर होता है। तो एक सेपरेशन, एक गैप क्रिएट हो रहा है। एजुकेशन में भी एक गैप क्रिएट हो रहा है कि कौन कितनी क्वालिटी की एजुकेशन रिसीव कर सकता है, स्पेशली ऑनलाइन में जब हमें एनफोर्स किया गया है, मतलब जब हमें ज़बरदस्ती ऑनलाइन क्लासेस करने पे मजबूर किया गया है, मतलब परिस्थितियों के कारण। तो सर्टेनली ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अभी के लिए लग्जरी है, आगे जाके है इसके एस्पेक्ट्स हैं, अपने एस्पेक्ट्स हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली लाइफ को ईज़ करती है, लेकिन फॉर नाउ ऑनलाइन एजुकेशन सर्टेनली इज़ अ लग्जरी। एक सुनने में काफ़ी बार है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, क्या उससे जो एग्ज़ाम की गुणवत्ता है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? और ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कई बार सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है कि कॉपी पेस्ट वाला भी चलता है, तो इस पर आप क्या कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है या बहुत कम रह जाती है। पूरा स्टूडेंट्स पे डिपेंड हो जाता है कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। एनवायरनमेंट लर्निंग नहीं हो पाती है, घर में बैठ के आप नहीं पढ़ पाते हैं। और एग्ज़ाम्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है क्रिटिकल, एक बच्चे की लर्निंग के क्रिटिकल एनालिसिस का। वो जो भेजता है टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और टीचर्स के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। वो नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे ने सही में पढ़ा है या कहाँ से किया है, कोई तरीका नहीं है एनालिसिस पर। यहाँ पर छात्रों ने आपके सामने विचार रखे, ऑनलाइन एजुकेशन एक लग्जरी की तरह अभी देख सकते हैं, मगर आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए छात्रों के साथ बातचीत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।